मसीह खुदावन का बेबयान फजल और वो इत्मीनान जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है, आप सबकी रूहों में बढ़ता ही जाए। आमीन। किताब मुकद्दस में से अहद जदीद मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान बाब नंबर 7 आयत नंबर 13 और 14 पढ़ने लगा। लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुगड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। कलाम के वसीला से बाप हम सबों को बरकत दे। आमीन। आज हमारा मज़मून है दरवाजा। थोड़े वक्त के लिए हम किताब मुकद्दस में से गौर करेंगे कि लफ्ज दरवाजा किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और फिर दो बातों पर हम तफसीलन बात करेंगे। दरवाजे का मतलब है मदखल, दरवाजे का मतलब है दरगाह, दरवाजे का मतलब है राह, दरवाजे का मतलब है आने जाने का रास्ता। हम सब जानते हैं कि घर का दरवाजा किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है, और जब हम कलाम के हिस्सों को पढ़ते हैं तो वहां भी घर के दरवाजों, शहरों के दरवाजों, खैमा के दरवाजे का जिक्र है। और फिर खुदा ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। फिर खुदा ने कहा, मैं दरवाजा हूं। तो इन बातों को कलाम के हिस्से से हम सीखेंगे। पहला सलातीन उसके 6 बाब में अलहाम गाह में दाखिल होने के लिए जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए गए। फिर मजाजी मानों में लफ्ज दरवाजा इस्तेमाल हुआ। यूहन्ना 10वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक खुदा ने कहा, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मैं दरवाजा हूं। फिर खास मौका फराहम होने के लिए लफ्ज दरवाजा इस्तेमाल हुआ। जैसे मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब जब हम तमसील देखते हैं तो वहां लिखा है, दरवाजा बंद हो गया और उन्होंने दरगाह की दरवाजा खोल। फिर चौथी आजादी जराए या वसाइल के लिए लफ्ज दरवाजा इस्तेमाल हुआ है। कुर्सियों 4 बाब 3री आयत में दुआ करो कि हम पर कलाम का दरवाजा खोले। अभी जो मैंने हिस्सा बयान किया है, इसका मतलब यह है कि हमें ये पता चल जाए कि कलाम में दरवाजा किन किन मानों के लिए, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। तो पहला बाब कि हकीकी, जिस तरह हम घर पे लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं, लोहे के दरवाजे लगाते हैं, गेट लगाते हैं, इन मानों में। फिर मजाजी मानों में, फिर मौका फराहम करने के लिए उसके माने में, फिर आजादी या कुव्वत के मानों में भी लफ्ज दरवाजा इस्तेमाल हुआ है। मैं 2 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। पहली बात, यीशु ने कहा, मैं दरवाजा हूं, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात,
मुकाशफा 3 बाब 8वें आयत में लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। ये दो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 10 सुनिए गौर से, नामी है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। यीशु मसीह निजात का दरवाजा है। गौर से सुनिए, तवज्जो चाहता हूं। यीशु मसीह निजात का दरवाजा है। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं, जो मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा। और लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। निजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से है। इसीलिए उसने दावा किया मैं दरवाजा हूं। मतलब क्या? मैं वसीला हूं, मैं जरिया हूं, मैं वो हस्ती हूं, मैं वो शख्स हूं, मैं वो जात हूं जिसके वसीला से निजात है। मत्ती की अंजील 1 बाब 21वें आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात है। इसके लिए नबियों के वसीला से पेशन गोइयां हुई कि मसीह मौत आएगा और कौमें निजात और शिफा पाएंगी। और अजीजों फिर लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह निजात का दरवाजा है और कोई है ही नहीं। खुदावंद ने कलाम किया, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। इसलिए उसने दावा किया कि जो मुझ में से दाखिल होगा तो निजात पाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेअब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। निजात के लिए, मखलसी के लिए, रहाई के लिए, गुनाहों की माफी के लिए खून चाहिए, और वो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर बहाया। सारी दुनिया के लिए उसने कफारा दिया है। लिखा है कफारा ईमान लाने से फायदामंद होता है। अब जो कोई खुदावंद में से दाखिल होता है, जो कोई खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो निजात पा लेता है। पहली बात, यीशु मसीह निजात का दरवाजा। दूसरी, यीशु मसीह दरवाजा है बाप तक रसाई का।
यूहन्ना 14वें बाब में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 14वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा ने कहा, मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आता। मैं वसीला हूं बाप यानी खुदा बाप का रसाई का। अजीजों, लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने अगर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों को एक ही रूह में बाप के पास रसाई है। खुदा बाप तक रसाई, खुदा बाप की पहचान, खुदा बाप तक पहुंच खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में क्या लिखता है बुजुर्ग पौलुस रसूल? कहता है, मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया। अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है, अगर कोई खुदा बाप तक रसाई पाना चाहता है, अगर कोई बाप की पहचान पाना चाहता है, वसीला कौन है? यीशु मसीह, खुदा का बेटा। दरवाजा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तीसरी बात, यीशु मसीह दरवाजा है खुदा की फर्जंदियत का। खुदा के बेटे और बेटियां खुदा के फर्जंद होने का वसीला, खुदा की फर्जंदियत का वसीला, दरवाजा यीशु मसीह है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है, वो खुदा को बाप कह सकता है। हकीकी बेटे पर ईमान लाने के वसीला से खुदा को बाप कहने का हक मिल जाता है। सो यीशु दरवाजा है कि किसी को भी हक मिले कि वो खुदा को बाप कह सके। गलतियों 3रा बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए बालक बेटे, यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से, हकीकी नूर को कबूल करने के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर नई पैदाइश का तजर्बा पाने के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके खुदा से पैदा होने के वसीला से खुदा हमारा बाप है। हर एक ईमानदार को हक मिल जाता है कि खुदा को बाप
यानी अब्बा कह सके। एक हवाला निकाले लोग, रोमियो 8वां बाब, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा खूबसूरत कलाम है, और मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी, मेरे लिए और आपके लिए शादमानी की बात है। रोमियो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े कोई। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। तो तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह वसीला है कि कोई खुदा को बाप यानी अब्बा कहे। खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल होकर, खुदावंद यीशु मसीह जो दरवाजा है उसमें से दाखिल होकर खुदा को बाप कहने का हक मिलता है। अब मैं थोड़ा मुख्तसर करने लगा हूं। वो आलमे बाला का दरवाजा है और इंसानों के लिए खोला जाता है। वो इत्मीनान का दरवाजा है। हर एक आलम का दरवाजा यीशु मसीह के वसीला से खुलता है। जो हमने रेफरेंस पढ़ा उसके आगे क्या लिखा है? यूहन्ना 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के वसीला से हम हर आलम तक रसाई पाते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें जिंदगी की रोटी मिलती है, हमें हकीकी रोटी मिलती है, जो हमें ताजगी बख्शती है, जो हमें कुव्वत बख्शती है, जो हमें जोर बख्शती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूं। बहुत कुछ हम किताब के कलाम मुकद्दस के हिस्सों में से खुदावंद की हुजूर में बैठकर सीख सकते हैं। थोड़े वक्त में जो हो सकता है मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको कलाम की समझ आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? या एक सवाल ज़हन में आता है, ये दरवाजा कैसे खुलता है? तो मेरे साथ निकालिए अजीजो मत्ती 7वां बाब या लूका 11वें बाब में भी इसका जिक्र है। मत्ती 7वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं है। क्या लिखा है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कैसे खुलेगा ये दरवाजा? खटखटाने से। क्योंकि जो कोई मांगता है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा आ जाएगा। अब समझिए, वो कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं है, वो कोई लोहे का दरवाजा नहीं है कि हमने खटखटाना है। तो फिर क्या मतलब है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए? खटखटाने का मतलब है तलब रखो, खटखटाने का मतलब है उसकी हजूरी में आकर दरख्वास्त करो। खटखटाने का मतलब है मिन्नत समाजत करो। खटखटाने का मतलब
लगाओ, खुदावन की हजूरी में आओ, दरखास्त करोगे वो खुल जाएगा। वो तो खुल जाएगा। सिर्फ वो ये नहीं कह रहा कि खटखटाओ, वो तो खुद खड़ा है। मुकाशवा में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। जब हम खटखटाते तो वो उत्तम जात है, हम उससे दरखास्त करते हैं। जब वो खटखटाता है तो वो चाहता है आप निजात पाए, वो चाहता है इंसान निजात पाए, वो मौका देता है, वो अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है। वो आपसे रब्त रखना चाहता है, वो आपसे वास्ता रखना चाहता है, वो आपको जिंदगी में शरीक करना चाहता है, वो आपको ईमान की दौलत, वो आपको आसमान की बादशाही, वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए वो दरवाजा खटखटाता है कि इंसान बच जाए। लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है, सब निजात पाए, इसलिए वो खटखटाता है। अगर हम इस रेफरेंस को पढ़ें, मुकाशवा 30 बाब, तो उसकी 20वीं आयत, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। रफाकत। जब खुदा ने यह कलाम किया, ऊपर लदीकिया की कलीसिया का बयान है, तो जो मैंने पाया कि खुदावन हमें ईमान की दौलत से दौलतमंद करना चाहता है, क्योंकि वो तो कह रहा है, तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। तो खुदावंद जब इंसान का दरवाजा खटखटाता है, कलीसिया के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है, तो इसका मतलब यह है। और आगे क्या लिखा? अगर कोई मेरी, क्या कहा? तो क्या मतलब है? कलाम किससे है? शख्सी कलाम है हर एक के साथ। अगर कोई शख्सी कलाम है, फर्दन फर्दन हर एक के साथ। अगर कोई दरवाजा खोलेगा, अगर कोई मेरी तरफ रुजू करेगा, अगर कोई तौबा करेगा, अगर कोई गुनाहों का इकरार करेगा, अगर कोई अपनी जिद्दें छोड़कर मेरी तरफ आएगा, अगर कोई मुझे कबूल कर लेगा, अगर कोई मुझ पर ईमान लाएगा, तो मैं क्या करूंगा? उसके साथ उसकी जिंदगी में रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ वफादारी के साथ रहूंगा, उसको संभालूंगा, उसे जोर दूंगा, उसे कुव्वत दूंगा, उसे ताकत दूंगा, उसे आसमान और जमीन की बरकतें
और नेमतें दूंगा, उसके साथ रहूंगा। रफाकत रखना चाहता है खुदावंद इंसान के साथ, इंसान की जिंदगी में रहना चाहता है। दरवाजा खटखटाया जा रहा, खोल तो मैं तेरे साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको कलाम की समझ आ रही है? तारीफ व सुंदर खुदा, हालेलुया। पहले हिस्से में हमने सीखा खुदावंद यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं। खुदावंद ने हमें सिखाया कि यीशु दरवाजा है निजात का, यीशु दरवाजा है खुदा की फर्जंदियत के लिए। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है आलम बाला का। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है बाप तक रसाई का। और दूसरे हिस्से में हमने सीखा कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा, खटखटाने से, मांगने से, तलब रखने से, पहुंचने से, उसकी हजूरी में आने से, गुनाहों का इकरार करने से, तौबा करने से, खुदावंद को कबूल करने से, उस पर ईमान लाने से। तीसरे हिस्से में खुदावंद ने कहा देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा। मुकाशफा की किताब 3 बाब उसकी 8वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, अगर कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। किनसे कलाम हो रहा है? किनके लिए? तो दरवाजा खुला हुआ है। खुदावंद ने कहा मैं जानता हूं तुझ में थोड़ा सा जोर है अभी, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। खुदावंद कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तुझ में थोड़ा जोर है अभी, और तूने मेरे कलाम पर। किनसे कलाम है? फर्जंदों के साथ। और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इनकार? खुदावंद क्या कह रहा है? तुझ में थोड़ा जोर है अभी, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैंने भी तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है, और कोई उसे बंद नहीं कर। ईमानदार के लिए जो दरवाजा खुला हुआ है, दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे और आपके लिए, ईमानदार के लिए जो दरवाजा खुला है, अभी हम देखें हमारे लिए कौन सा दरवाजा खुला है। मैंने मुख्तसर कर दिया, टाइम हो गया। कौन सा दरवाजा खुला? बरकतों का, बरकत का। मेरे लिए खिदमत का दरवाजा खुला है, मेरे लिए दुआ का दरवाजा खुला है, मेरे लिए मोहब्बत का दरवाजा खुला है, मेरे लिए इत्मीनान का दरवाजा खुला है, मेरे लिए शादमानी का दरवाजा खुला है, मेरे लिए कलाम सीखने का दरवाजा खुला है, मेरे लिए तारीकी पर गालिब आने का दरवाजा खुला है, मेरे लिए जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आने का दरवाजा खुला है, मेरे लिए मोहब्बत का दरवाजा खुला है, मेरे लिए खुदा तरसी का दरवाजा खुला है, मेरे लिए रहमदिली का दरवाजा खुला है कि रहमदिली करूं। और दसो ध्यान केड़ा दरवाजा खुला है? ईमानदार हो, खुदावंद ईमानदार के लिए दरवाजा खोलता है। यीशु हाजिर है हर वक्त मेरी और आपकी दुआ सुनने के लिए, मुझे और आपको बरकत देने के लिए, मुझे और आपको ईमान में मजबूत करने के लिए।
खुदावंद यीशु हर वक्त मेरी और आपकी जिंदगी में मौजूद है, हमें आसमान की बरकतें देने के लिए और जमीन की नेमतें देने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कलाम जो कहता है ये सच्चाई है, पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की जमीन की सारी चीजें तुम्हें, तो ये ओढ़ना बिछोड़ना खाना पीना रहना सहना इस आलम में जरूरी है, ये भी खुदा यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपको मिला है और हर एक को मसीह के वसीला से मिलता है। आमीन। तो हमेशा उस दरवाजे के अंदर रहें, हमेशा जब जरूरत पड़े यीशु जो दरवाजा है उसी को नॉक करें, उसी की हजूरी में है। आमीन। आज के कलाम के वसीला से बाप हम सबों को बरकत दे। आमीन।